पुराण के पाताल खंड, पद्म पुराण का पाताल खंड है, उसके अंतर्गत राजा सुरथ, सुरथ, रथ के आगे सुरथ की कथा आती है, जो कुंडलपुर के राजा थे। कुंडलपुर, कुंडल मतलब कान में जो कुंडल पहनते हैं ना, कुंडलपुर, ठीक है। और उनके प्रभाव से क्या होता था कि कुंडलपुर की जो सारी जनता थी वो क्या करती थी, प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री राम का स्मरण किया करती थी, भगवान राम का। और उस नगर के सभी मनुष्य भगवान राम के सेवक थे। और वहां के मंदिरों में, सभी मंदिरों में भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन होते थे। और वहां के निवासी प्रतिदिन जाकर श्री राम की पूजा करते थे। देखिए, आइडियल सोसाइटी। हर नागरिक जो है, पहले राम राज्य में यही तो होता था। राम राज्य में इतना जबरदस्त माहौल था, आप समझ नहीं सकते। हर कोई भगवान के भक्त थे, इतना शांति का माहौल, मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त। तो ठीक है, उनकी जीवा पर केवल राम का नाम ही शोभा पाता था, और हृदय में केवल भगवान का नाम। जैसे आजकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करते हैं, है ना। उस समय कोई मिलता था, बोले भगवान के दर्शन किए आपने, आज क्या झांकी सजी थी, कितने सुंदर लग रहे थे भगवान। और कई लोग तो जीवा पे राम 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 राम, उनकी जीवा रुकती नहीं थी, राम 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 राम, है ना, चलता रहता था, है ना। श्री राम की कथा वार्ता से उनका मन बहला रहता था। मतलब श्री राम की कथा नहीं सुनते तो ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई आज, जैसे आजकल है, भौतिक चर्चा नहीं सुनी तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता। इसने इस हीरोइन ने किसके साथ भाग के शादी किया, है ना, ये कौन सा जो है व्यक्ति, उसका जो है स्पोर्ट्स में क्या हुआ, कौन सी टीम जीत गई, है ना, कौन सा नेता ने क्या कहा, कितने लोगों का मर्डर हुआ, है ना। ये सब सुनते रहते हैं। आजकल के लोग नेगेटिव न्यूज सुनते हैं ज्यादा, है ना। कभी सास भी कभी बहू थी, और फिर वो सास बनी, फिर वो जो है अगले जन्म में कोई नीचे की योनि में जाएगी। तो ये सब चीजों में दिमाग चलता रहता है। लेकिन पहले के वास्तव में पहले ऐसे कल्चर था। अभी भी कई जगह जाएंगे, मैं देखता हूँ कई कई ऐसे जो है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं बीकानेर में, वहाँ एक वृद्ध माता जी, बूढ़ी माता जी, और इतना अच्छा लगता है उनको देख के। वो सुबह सुबह रामायण पढ़ती है, पोथी लेके बैठती है, मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलता है। मतलब ऐसे ऐसे, अब सोचिए, कई लोगों को तो भोजन ही नहीं पचता, भगवान राम के कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। कई लोगों का तो नियम है कि भोजन करेंगे ही नहीं, पहले तो पढ़ेंगे। इतना सुंदर है भगवान राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र। मन शांत, मन भी जो है शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और मनोरंजन भी होता है और मनोमंजन भी होता है, दोनों चीज होती है। मनोरंजन भी होता है, मन को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें भी सस्पेंस है, उसमें सब कुछ है। और मनोमंजन भी होता है, मन का शुद्धिकरण भी होता है। सारी चीजें जो फिल्मों में जो हम देखते हैं वो सब भगवान की लीलाओं में मिलेगा। और अब भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, और सडनली क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब सोचते क्या हो गया, एकदम से क्या हो जाएगा। तभी जो है कैकई ने, इधर दूसरे सीन में दिखाएंगे, कैकई गई दशरथ जी के पास और मान लीला कर रही है। और के दशरथ बोले क्या हुआ, इतना नाराज क्यों। ये राम, पूरा टोटल जो फिल्म में जो है सारा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से आएगा, सोर्स तो भगवान ही है। जो हम फिल्मों में मसाला देखते हैं वो कहाँ से मिलता है, भगवान की लीलाओं से तो मिलता है। अब बताइए, लव स्टोरी इतनी देखी है क्या आपने। अब जिनको लव स्टोरी सुनने की आदत है, भैया रुक्मणी जी का पास टाइम सुनो। पहला लव लेटर लिख के भेजा था रुक्मणी, ऐसी लव स्टोरी होगी कोई, बताइए। रुक्मणी जी की लव स्टोरी देखिए आपने, सुनी ना, कृष्णा बुक में है। ऐसा लव स्टोरी सुनेंगे तो हृदय भी शुद्ध होगा। और हम सुनते हैं जगत में मरने वाले जो जो है मर जाते हैं, ऐसे प्रेमियों की कहानी, प्रेमिकाओं की कहानी सुनते हैं, उससे हृदय और अशांत हो जाता है। और रुक्मणी जी के बारे में सुना, क्या रुक्मणी जी में क्या गुण थे, मतलब हम समझ ही नहीं सकते। इस प्रकार से तो राजा सूरत के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था, एक मनुष्य भी ऐसा नहीं था, देखिए, जो भगवान राम का कीर्तन करने के सिवा कोई अन्य बात निकाले। सोचिए ऐसा माहौल हो जाए, आप कहीं भी जाएं जहां पर आपको तिलक लगाए हुए भक्त मिले, कृष्ण कृष्ण की चर्चा करते रहें,
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कहीं भी जाए, जहां पर जाए सब आपको भक्त मिले, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हो जाएगा सोचिए, वैकुंठ बन जाएगा ये जगत, है ना। राज्य के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री राम का स्मरण करते थे और श्री राम का ध्यान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए थे, है ना। और जब अब जिस समय श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था, जिस समय वह राजा सूरत के नगर पहुंचा, ये उसी समय की कहानी है जब भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था और अपना घोड़ा छोड़ा था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था 1 साल के लिए। तो घोड़ा जहां जहां जाएगा तो वहां के राजा को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या लड़ाई करना पड़ेगा। तो वो जो घोड़ा था वो राजा सूरत के नगर में पहुंचा। अब देखिए भक्त कितने जो है चतुर होते हैं। अब वो घोड़ा पहुंचा राजा सूरत के नगर में, ठीक है। तो राजा सूरत ने विचार किया कि यदि इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, यदि मैं इस घोड़े को पकड़ लूं तो क्या होगा, और श्री राम के सारे सैनिकों को परास्त कर दूं, उस समय भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। श्री राम को स्वयं आना पड़ेगा मेरे पास में घोड़े को छुड़ाने के लिए, और मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, ये सोच रहा था, है ना। अब इसके लिए क्या करेगा, अब हराना आसान है। राम जी की सेना में कौन थे, राम जी की सेना में शत्रुघ्न जी थे, हनुमान जी थे। क्या इनको हराया जा सकता है, बताइए आप। एक हनुमान जी बहुत भारी पड़े थे भैया लंका पे, है ना। रावण प्रभु से आप पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं मिले तो, बताएंगे आपको अच्छे से। तो उस समय अब देखिए उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया, भगवान इच्छा जान गए कि मेरा भक्त है, मेरा दर्शन चाहता है। तो भगवान राम की कृपा से उन्होंने शत्रुघ्न जी, हनुमान जी आदि सारे सैनिकों को पराजित कर दिया। बताइए ऐसा भी होता है, सारे सैनिकों को पराजित करके घोड़े को बंदी बना लिया और फिर भगवान राम खुद आए छुड़ाने के लिए। और श्री राम इनके महल में 3 दिनों तक ठहरे और फिर अपने वापिस अयोध्या गए, है ना। आप समझ गए। और फिर इन्होंने अपने पुत्र को, सूरत ने अपने पुत्र को भगवान अपना राज्य सौंप दिया और फिर वो जो है भगवान राम की सेवा में समर्पित हो गए। अपना पूरा जीवन वो घोड़े के रक्षा के लिए गए, अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और अंत में कहाँ गए, भगवान के दिव्य धाम। कहाँ पर, साकेत। राम, भगवान राम के जो सेवक है वो साकेत धाम में जाते और कृष्ण के जो सेवक है वो गोलोक वृंदावन में जाते, ठीक है ना। ये है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई पवित्र राज ऋषि उनका अनन्य भजन करता है तो स्वीकार क्यों नहीं करेंगे भैया।